Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman from Yours Coaching Academy. Today we will discuss MDCAT Physics Sunday Test 2 online discussion. बच्चे MCQ number first, which is 127. If a petrol engine does 20 joule of useful work for energy of 100 joule of energy supplied to it, then the efficiency is. Students, already हम जानते हैं efficiency formula is the ratio of output divided by इनपुट मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास जो है फार्मूला है एफिशिएंसी का। सो यहां पर हमें दिया हुआ है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो इनपुट है एफिशिएंसी हमारे पास है, द एफिशिएंसी इज, अच्छा एफिशिएंसी फाइंड करना है। इनपुट हमें दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 100 जूल, आउटपुट हमें दिया हुआ है विच इज 20 जूल मल्टीप्लाई बाय 100%। सो स्टूडेंट 100 के साथ कैंसिल, जूल के साथ कैंसिल। So the efficiency of the engine is how much? 20%. So which option is the correct option? Option number D is the correct option. 127 जिसमें option number D जो है वो correct option आ रहा है। MCQ number 128. Ali weighing 500 Newton takes 90 seconds to reach the top of a hill 18 meter high. His average muscle power is. Power is defined as the work done per unit time is called power, या power is equal to energy per unit time is called power, या power is equal to, अगर देखा जाए स्टूडेंट्स ये जो है वेट ऊपर उठा रहा है, so work is equal to energy and energy is equal to potential energy divided by time. So power is equal to, यहां पर हमें मास नहीं दिया, यहां पर हमें वेट दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम जानते हैं इस mg की जगह हम पुट कर सकते हैं वेट। सो वेट इनटू हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। सो पावर इज इक्वल टू वेट स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है जो कि बराबर है 500 न्यूटन के बराबर है। हाइट हमें दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 18 मीटर एंड द टाइम टेकन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है 90 सेकेंड। जस्ट सॉल्व करें, the power will be equal to, students 0 के साथ कैंसिल, 9 ones are 9 twos are 2 multiplied by 50, the answer is 100, the 100 watt. So which option is the correct option? Option number B हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 129. If the speed of a car decrease by half, the kinetic energy चेंज बाय व्हाट फैक्टर। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास है हाफ mv स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं कि अगर स्पीड को हाफ किया जाए, व्हेन द स्पीड बिकम हाफ, नो द काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस हाउ मच टाइम? 4 times it will be reduced. Why? Kinetic energy is directly proportional to speed का velocity का square. So अगर इसको half किया जाए, so the kinetic energy will become quarter, which is option number D is the correct option. 129 option D. Next ones लिखा हुआ है 130, कहते हैं कि kilowatt hour is the unit of, याद रखिए स्टूडेंट्स kilowatt hour is the largest unit of energy and 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoule. So यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि which option is the correct? So ये energy का unit है, so 130 option number A is the correct option. Next students हमें क्या दिया हुआ है? MCQ number 132, 131 कहते हैं कि if the kinetic energy of the body become equal to momentum of a body, then its velocity is. स्टूडेंट्स ये हमारे पास MDCAT 2024 का MCQ है। कहते हैं कि अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए its momentum, what will be the velocity of a body? Just solve. Formula of kinetic energy half mv square और स्टूडेंट्स मोमेंटम हमारे पास है मास इनटू वेलोसिटी। मास के साथ स्क्वायर, v के साथ 1 रह गया, तो उधर चला जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज हाउ मच? 2 मीटर पर सेकेंड, जिसमें करेक्ट ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 132 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? कहते हैं द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम इज 30%। मोमेंटम में 30% इंक्रीज आ रहा है,
द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज। स्टूडेंट शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट ये है कि मोमेंटम में जो इंक्रीज आ रहा है वो है 30%। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा? 30 प्लस 30 और प्लस 3 × 3 9%। जस्ट सॉल्व कर लें, इससे आ जाएगा 69%। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 133, two bodies of masses ratio 2:3 of same momentum, the ratio of their kinetic energy. Students, kinetic energy in term of momentum is equal to p square divided by 2m. At constant momentum, the kinetic energy is inversely proportional to mass. So यहाँ पे हमें मैसेज दिए हुए हैं 2:3, so the kinetic energy ratio will be 3:2. Which option? B option is the correct option. 133, which is B option is the correct option. 134 में लिखा हुआ है two bodies having same kinetic energy but masses ratio are 9:16. The ratio of their momentum is। स्टूडेंट्स याद रखें, इसी फार्मूले से मैं कह सकता हूं मोमेंटम इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2m into kinetic energy. So P1 by P2 is equal to m1 divided by m2 under the root. So masses ratio हमें दिया हुआ है जो कि बराबर है 9:16, अंडर रूट 9 3, अंडर रूट 16 4. Which option is the correct option? Option C is the correct option. Next MCQ 135 कहते हैं कि two bodies performing same amount of work done, the ratio of their power is 4:3. The ratio of the time taken. Students याद रखें, हमारे पास है पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर दो बॉडीज सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं अपोजिट वेरिएबल टाइम में, तो पावर और टाइम के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। जब पावर और टाइम के दरमियान इनवर्स रिलेशन, तो इसका मतलब है द आंसर विल बी 3:4। अगर पावर रेशो है 4:3, सो फिर टाइम रेशो होगा 3:4। 135 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ, MCQ number 136. If the kinetic energy is increased 800%, what is the increase in momentum of a body? Students, अगर काइनेटिक एनर्जी में हमारे साथ यहाँ पर अगर इसको इधर सॉल्व करते हैं, कहते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज 100% आ जाए, सो मोमेंटम में कितना आएगा? मोमेंटम इज इक्वल टू 2m into काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी से पहले 100% है, और अगर 800% इंक्रीज किया जाए, सो टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 तो पहले से है, आपने 800% और इंक्रीज कर दी, सो टोटल जो इंक्रीज आ जाएगा वो 900% आ जाएगा। सही हुआ। अगर इधर हम 900% काइनेटिक एनर्जी में अगर 900% इंक्रीज आ जाए, सो अंडर रूट 900 इज इक्वल टू, मतलब अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। सो जो मोमेंटम है होगा वो हमारे पास बन जाएगा 300%। मोमेंटम तो ऑलरेडी पहले से 100% है, इंक्रीज हमसे पूछ रहा है, सो इसका मतलब है ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 300, पहले से तो ऑलरेडी 100% है, माइनस 100, द आंसर इज 200%. Which option is the correct option? Option A is the correct option. 136 की A, 136 की सॉरी 135 नहीं लिखा, 135 की C और 136 की बचे मुंह सरबराशी, A option is the correct option. Next, गोरी बचे 137, which one is the largest unit of work या एनर्जी? जितने भी यूनिट वर्क के हैं वो तमाम यूनिट एनर्जी के हैं। याद साथी बचे, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नो दलता लार्जेस्ट यूनिट वर्डी, नो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। ऑप्शन सी 137, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 138 के बच्चे सवई 138 में कह रहे हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। याद साथी बच्चे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास।
Absolute gravitational potential energy depend upon mass of the body, but absolute gravitational potential is independent of the mass of the body. नो याद साथ ही कम ऑप्शन करेक्ट है. B is the correct option. B. So show B. Option B is the correct answer. B. 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 138 की B. 138 में B. 139 बचे. 139. According to work energy theorem, which of the following is correct in the presence of air resistance? For example, बच्चे मासरदा मार कर दे. सही हुआ. अब अगर देखा जाए, when it is dropped, it has potential energy. The loss of potential energy is equal to gain of kinetic energy plus work done against the air resistance. So the potential energy loss will be equal to kinetic energy gain plus work done against the air resistance. So which option is the correct option? C option is the correct option. 139 बचे C. 140. The work done by a body against the friction. Work done by a body against the friction. For example, let's suppose ये गाड़ी है और अगर मैं आपसे कहता हूँ, for example, this is force and this is displacement. No friction तो ये है. यहाँ पर अगर देखा जाए, work done due to applied force हो रहा है, which is positive. अगर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता तो फिर नेगेटिव. नो दलता पॉजिटिव. नो कम ऑप्शन करेक्ट है. शाबाश बच्ची. वाई ऑप्शन नंबर बी. गुड, एक्सीलेंट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 141. 141 की बच्ची से लिख लीजिए. We when a body is dropped with vertically downward. दागा शांति मासरा बच्ची दा मार कर दे. When a body is dropped vertically downward from the top of a cliff at the point of drop. बच्चे दलता उसको कोरी मासरा कम एनर्जी दे मार कर. The marker possess potential energy. जैसे मैं इसको ड्रॉप करूंगा, when it is dropped, so loss of potential energy is equal to gain of kinetic energy. Loss of potential energy is equal to gain of kinetic energy. तो जैसे मैं इसको ड्रॉप करूंगा, तो इसका मतलब है it will possess both energy, kinetic as well as potential. No, C is the correct. 141 की C. Next 142 की बोले बच्चे. 142 where a motor is 60% efficient. If it draws 500 watt of electric power, its useful power is. No, bache, efficiency in term of power is equal to power out divided by power in multiply by 100%. So इसको बच्चे नो दलता की मुक्तरा करी दी efficiency दा 60% और हमें दिया हुआ है, कहते हैं कि if it draw a 500 watt of electric power, if its useful output power is. So output power find करना है और यहाँ पे input power हमें दिया हुआ है 500. Now 60% मतलब 0.6 करना चाहिए, 100 डिवाइड किया. So इसवा दबा देखो रशी दबा शी 500 और दबा शी पावर आउट. नो चिकला तासु पर कैलकुलेटर बांधे दा सॉल्व कई. सर कैलकुलेटर फाइल आउट ने दा को सिंपल बचे पॉइंट खत्म कई नो लांदे बराशी 1 और डिजिट यो दे 0 0 0 0 सरा 6 into 50 नो जमा पर ख्याल ले दा रजी 300. So what? नो कम ऑप्शन करेक्ट है तासु बोए च सर option number B is the correct option. Option B is the correct option. हाँ, next MCQ डिस्कस करते हैं. ये बोर्ड थोड़ा सा साफ कर लेते हैं. शाबाश बच्चों गोरे सक किस्म क्वेश्चन ही तपोस कहो शाबाश हरिया पर कम MCQ बांधे न पोई गई सक किस्म प्रॉब्लम इधर था नो बिल्कुल तासु बच्चे तपोस कोले शाबाश. हाँ, MCQ नंबर कम यो बको. MCQ नंबर को बच्चे 143. पर 143 की से लिख लीजिए. with a force 4I plus 6J displace the body from a point A the or B the. What is work? No बच्चे तस तो पता था कि work is defined as the dot product of force and displacement is called work. The dot product of force and displacement. पहले डालना displacement find करो. Displacement वही final position vector minus initial position vector. सही तो बच्चे. तो यहां पर अगर देखा जाए हमें दो पॉइंट दिए हैं, एक ए पॉइंट और दूसरा बी पॉइंट है. हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, एक है ए पॉइंट जो कि बचे है 2 3 और बी पॉइंट है जो कि है 5 -2. अब इसको सॉल्व करते हैं. मतलब ये है कि इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज अच्छा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. नो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस इज 5I - 2J माइनस दिस इज 2I plus 3J.
no da bashi bace I na I subtract kau j na j subtract kai no tasu boy 5i minus 2i 3i minus 2j or minus plus minus no da bashi minus 5j mata work find kulli the dot product of force and displacement force masra de 4i plus 6j और displacement de 3i minus 5j just dot product wale 4 into 3 12 I dot hoba 1 rashi kana daga shanti plus minus minus 6 into 5 6 5s are 30 no bachi ugori chi the 12 minus 13 razi minus 18 so joule no deke kam option correct razi no tasu bawai chi sir dalta mung sara de option number D is the correct option. Which option is the correct option? Option D is the correct option. Next, with which one of the following is non-conservative force? याद साथी सुपर किताब की ओ टेबल ले पागे के ऊपर three conservative forces दी. Number one, electric force the gravitational force the elastic force the. Then ilawa non-conservative frictional force is a non-conservative. 144 के रा Z D. Next MCQ दे बचे 145. C लिख लीजिए. With the correct statement from the following is a body having zero velocity will not have zero acceleration. बच्चे दा खबर गलत है वली acceleration वही change in velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. अगर हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं at a highest point वेलोसिटी में मैक्सिमम चेंज आ जाता है स्टॉप हो जाता है बट स्टिल बॉडी एक्सेलरेट या फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो फौरन गाड़ी जो है किसी बस के साथ हिट हो गई वेलोसिटी तो जीरो लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम नो देखिए कम ऑप्शन छे दे अगर करेक्ट थे ए ऑप्शन 145 की बचे याद साथी ए ऑप्शन करेक्ट थे बाकी और पसी घर से 146 Silically, the 146 की we Newton second is the unit of याद साथी बचे impulse दिल तमास रहे हो ऑप्शन दे impulse वही सदा वही बचे impulse when a huge amount of force act on a body for small time interval no da bashi Newton or da bashi second no Newton second is the unit of impulse which is 146 के A 147 what is the ratio of the distance traveled by a body falling freely from rest during first, second, and third second. बच्चे याद साथी the distance traveled in the nth second is equal to the दी मुंग सरा बच्चे फार्मूला दा vi plus दा बच्चे मुंग सरा to the दी फार्मूला दा vi as a distance traveled by the nth second is equal to vi plus a by 2 2n minus 1 उस बच्चे फ्री फॉल लेने पर फ्री फॉल के हो इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन द g बराबरी और g दे 9.8 और असांतिया द para mungalu 10 no se piadel tevele shab che s nth is equal to 10 by 2 5 no da bushi 5 2n minus 1 s nth is equal to 5 2n minus 1 सही हुआ उस कहते हैं कि फर्स्ट में n की जगह 1 पुट करें 1 no da bushi बचे 2 1s are 2 2 minus 1 वाला का बचे 2 2 1s are 2 2 minus 1 1 1 into 5 first second के 5 पर second के 2 2s are 4 4 minus 1 3 3 into 5 15 पर third second के 2 3s are 6 6 minus 1 5 5 into 5 25 the option está पर 5 टेबल में देखो टूल की करना नो तो सुबह आए 5 1s are 5 3s are 5 5s are answer is 1:3:5 now which option is the correct option bachi option number C 147 option number C is the correct option gori bachi 148 the initial and final velocity of a uniformly accelerated yaad saathi bachi uniformly accelerated bodies 20 meter per second and 60 meter per second. Kachale tasu to each body accelerate uniformly, then the average velocity will be, remember student, the average velocity will be equal to v1 plus v2 divided by 2. v1 हमारे पास जो है यहाँ पर है 20 plus 60 80 divided by 2 no 40. The answer is C 148 के बच्चे सराजी C option is the correct option. 149 तो बच्चे गोरे 149 में लिखा हुआ है वे a stone is thrown vertically upward एक स्टोन है जिसको vertically upward थ्रो करते हैं with initial velocity of 14 meter per second
व्हाट इज द हाइट रीच, हाइट बच्चे फाइंड करें। एक स्टोन को ऊपर जो है फेंकते हैं, याद साथी बच्चे थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। जब स्टोन को ऊपर फेंकते हैं एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। So h find kom h is equal to minus vi square divided by 2 और g बा home negative वाला, so h is equal to minus minus के साथ कैंसिल vi square divided by 2g। vi है 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 9.8। सॉल्व कोई बचे देना बराशी 10 मीटर। नो h is equal to h is equal to मुंगसरा राजी 10 मीटर। ओके सही शो बचे उ बचे हाँ इंशाल्लाह देना पस्ता पोसो कहीं अल्लाह बखैर की हाँ। 149 में ए 149 के ए 150 तो बचे गोरे शाबाश बचे 150 with the vertical component of the velocity of projectile। याद साथी बच्चे the vertical component is variable, first decrease at maximum height becomes zero and then increase। नो कम ऑप्शन करेक्ट है डी 150 डी। The velocity of a bullet is reduced from 200 meter per second to 100 meter per second while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter। What is retardation? नो बच्चे ढेर इंतहाई आसान एमसीक्यू दे दो वेलोसिटी इधर करी दी डिस्टेंस इधर करी दो एक्सेलरेशन नो तासु बोयते सर दा खो ऑलरेडी मूला राजी थर्ड इक्वेशन तासु रो के बांदी रो के शी सर थर्ड इक्वेशन 2as is equal to vf square minus vi square। नो सशे रिटार्डेशन रो बासी नो दा बशी vf square minus vi square divided by 2s। बच्चे वैल्यूज दैट गिवन दी ज़्यादा तसल्फ कोम ना सही शो नो हो पुए गना नो दी के बराशी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। 152 तो गोरी बच्चे वे रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ratio of maximum height of projectile and time to reach the height is equal to ratio of the maximum height। now the projectile the maximum height formula the h is equal to vi square sin square theta divided by 2g। this is equation 1। अब या वही with time taken to reach the maximum height, time of flight ना no time of flight का फार्मूला है 2vi sin theta divided by g और ये कहते हैं to reach the maximum height no divided by 2 सही हुआ no da बशी vi sin theta divided by g। this is equation 2। मुंगना सवारी the ratio of the maximum height to time no da equation 1 बपा equation 2 बांधे divide कई no height to time ratio da चिकला solve कई da खूब आसान दे बचे da खूब कोले शी करना no दी के बराशी option A, ऑप्शन नंबर ए 152 की। for 153 तो कोई बचे वही a missile of 100 kilogram is fired from the ground with a velocity of 36 kilometer per hour at an angle of 60 degree with x-axis। kinetic energy of the missile at highest point। याद साथी बचे kinetic energy of the missile at highest point is equal to half m of the velocity कम component का square x। no tasu bawai to half m da bushimung sara v cos theta whole square बस डायरेक्टली कम स्क्वायर और दल तबराशी स्क्वायर चे वैल्यू पाके वाची मासम स्टा वेलोसिटी स्टा एंगल स्टा वैल्यू पुट कई और सॉल्व कई बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 153 बी इज द करेक्ट। 154 तो पूरी बची 154 the ratio of the potential energy to kinetic energy of the projectile at summit point is equal to tangent theta tangent square theta। C is the correct option। 155 to go रही when the angle of projectile is increased beyond at 45 तो सब बच्चे पता था कि the projectile range maximum पर 45 थे हो कमुंग एंगल जातो रेंज कमीगी हो हाइट जाती की height is directly proportional to sin square theta। नो देख राजी A 150 की 55 की ए हाइट जाती है हो रेंज कमीगी सही हुआ। A body of mass 10 kilogram accelerate with 5 meter per second square। The rate of change of momentum no बच्चे तो पता रखना कि the rate of change of momentum is called what force of the force पजे में m लिखला no mass रहे 10 acceleration mass रहे 5 10 into 5 15। C option is correct। 156 C। 157 तो गो रही वही बॉडी ऑफ मास m एक बॉडी है जिसका मास है m moving with a velocity constant velocity v hit another body of same mass at rest and stick it
मतलब इन इलास्टिक कोलिजन दे द कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन नो बच्चे याद साथ ही ए m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2 so ये हो जाएगा m1 m2 is same m1 u1 plus this is 0 is equal to दोनों मासेस सेम है m1 भी m है और m2 भी m है और सेम जब कंपाउंड होंगे तो ये एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तब हमशी बचे m तब बची m into u1 is equal to 2mv m m के साथ so v is equal to u1 divided by 2 दलता नीचे सॉल्व कई v is equal to u1 divided by 2 so which option is the correct option half कम ऑप्शन करेक्ट है बच्चे बी 157 के राजी ऑप्शन बी नेक्स्ट 158 a ball is in free fall नो फ्री फॉल की इट्स एक्सेलरेशन इज 9.8 और डाउनवर्ड पर राजी नो देख के कम ऑप्शन दे सी 158 के सी 159 which law of motion define force first law a a Newton first law define force Newton second law measure force or Newton third law state that forces in nature exist in pair for zero Warden, the angle between force and displacement should be 270. Well, it equals 270 0 C. 161. Which of the following work is greatest? Plus 60 minus 60 minus 100 or 80 minus 100. Sir, minus what can you na kana bache delta go the negative sign only shows angle between force and displacement yaad saathi ha next last MCQ arch is the unit of work in CGS system. One arch is equal to 1 dyne into 1 centimeter. B is the correct option. Thank you so much. Khuda Hafiz.